पंजाब के अंदर नून लीग ज़िमनी इंतखाब के अंदर क्लीन स्वीप करते हुए दिखाई दे रही है। हरिपुर के अंदर भी कौमी असम्बली की नशिस्त के ऊपर बहुत कांटेदार मुकाबला है। अभी तक के जो नताइज थे 52,000 के लगभग वोट नून लीग के उम्मीदवार ने भी हासिल किए हैं और पीटीआई के उम्मीदवार ने भी 52,000 के लगभग वोट हासिल कर रखे हैं। ये जो इंप्रेशन था कि ज़िमनी इंतखाब जो भी हुकूमत बरसे इक़्तिदार हो वही जीती है, लेकिन माजी के अंदर देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसरे इक़्तिदार थी लेकिन ज़िमनी इंतखाब हारे, डस्का का इंतखाब हारे, कराची के अंदर भी उनको शिकस्त से दुचार होना पड़ा। तो ये जो पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाब में नून लीग को रिस्पॉन्स मिला है, ये मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी है या पीटीआई का उम्मीदवार खड़े ना करने की वजह से उनको ऑटोमेटिकली अच्छा खासा वोट मिल गया? आपने तीनों बड़े मुश्किल सवालात किए हैं और इसी को एक एक करके देख लेते हैं। एक तो ये है कि जो आपने बात की है ना कि यहाँ पे इस ज़िमनी इलेक्शन में मोस्टली जो है जो पावर में हुकूमत ये हो या पार्टी हो वही जीतती होती है। अब इसको पहली दफ़ा जो डिपार्चर हुई थी, अगर आपको याद हो तो ये हुई थी वहाँ पे इनके इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब के दौर में हुई थी। मेरे ख्याल 17 या 18 को ज़िमनी इलेक्शन हुए थे। तकरीबन सारे जो हैं मास डस्का के शायद वो सारे इलेक्शन जो वो हार गए थे। पंजाब में भी हारे थे, बाकी जगहों पे ही, एंड विच वाज वेरी अनयूजुअल एज वेल। और जो डस्का के हालात थे वो आपके सामने, और रात को डब्बे शब्बे, और ये दिसंबर के महीना था मेरा ख्याल है शायद इसी तरीके का, तो डब्बे शब्बे गायब हो गए थे धुंध वगैरह में। अब वो तो जो था, और उस वक्त ये हम आप कह सकते हैं हम लिंक कर रहे थे परफॉर्मेंस है कि अगर परफॉर्मेंस है बुज़दार साहब की या इमरान खान साहब से लोग जो है ना खुश नहीं है शायद, या अदरवाइज जैसे मैंने कहा पावर में जो पार्टी होती है उसी को वोट पड़ता है। अच्छा, फिर अगर आपको याद हो कि जब वहां पे ये 20 के करीब वो ज़िमनी इलेक्शन फिर हुए थे पंजाब में, अब जरा देखना बड़ा इंटरेस्टिंग वोटिंग पैटर्न है। एग्जैक्टली जिन्होंने ये वोट डाला था, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, हमजा शहबाज को वोट डाला और बाद में डिस्क्वालीफाई हो गए थे। मेरा ख्याल है कोई वो भी 18-20 के करीब थे, 19 के लगभग। उस वक्त भी तो यही बैठे हुए थे, उसमें हमजा साहब थे मेरा ख्याल है, या वही वो चीफ मिनिस्टर थे, सारी चीजें हो रही थी। उस वक्त पीटीआई ने उस वक्त 14 सीटें जीत ली थी, इफ यू रिमेंबर। बिल्कुल ऐसा, और उस वक्त पावर में नहीं थे, पावर से मेरा ख्याल बहर थे कि उसके बाद उन्होंने 20 सीटें उन्होंने जीत ली थी। हुकूमत ने भी जोर लगाया था, जीत नहीं जीत सके। सो लोगों ने जो कुछ अर्सा पहले तक इमरान खान साहब को उन्होंने 17 सीटों में उन्होंने इलेक्शन हरा दिया था ज़िमनी में, उन्होंने दोबारा 14 सीटों पे उनको जिता दिया। और मरियम नवाज साहब भी उस वक्त वो जलसे जुलूस और सब कुछ कर रही थी, वो भी उस फील्ड में थी, उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए, खान साहब ने बड़े बड़े जलसे किए। सो वो भी हमें ट्रेंड वहां पे नजर आया। ये जो अब की दफा हुआ है मेरा ख्याल है, और पीटीआई साहब जरा कोई अपनी गलती नहीं मानता, मैं भी नहीं मानता, आपको मुझे पता नहीं है कि आप अपनी गलती मानते हैं या नहीं मानते। मैं तो माननी चाहिए, वो तो चाहिए, और चीज होती है मानते हैं या नहीं मानते भी हैं, मतलब है आप लोगों ने ये यहाँ पे जो इनकी पॉलिटिक्स है, कम से कम मेरी तो समझ से बहर है कि उन्होंने आपके ये लोगों को, मेन की लोग थे, उनको आपने वो किया, उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया, गलत किया सही किया, ज्यादती की, दैट्स अनदर डिबेट। अब आपने उनके लिए हल्के खुले छोड़ दिए हैं। आपकी पॉपुलैरिटी पीक पे है, आपके बकौल लोग खड़े भी हैं, नजर भी आती है। आपको ये खतरा पड़ गया कि अगर हमने इनकी जगह पे खड़े कर दिया तो ये बिट्रेयल होगी, चीटिंग होगी विद ऑल दोज पीपल। हम उनके साथ सॉलिडेरिटी में खड़े होते हैं, उनके साथ इंटेग्रिटी में खड़े होते हैं ताकि उनके हल्के खाली रहें। तो लिहाजा हमने अपने बंदे नहीं लड़ाए। उसका नतीजा ये निकला है कि पीमल नवाज जो है वो उसका इलेक्शन वो जीत रही है। सब कतक लामी माजत, मैंने बेशतर हल्कों के जो उम्मीदवारों ने कंटेस्ट किए बतौर आजाद उम्मीदवार, उनका ताल्लुक भी बेशतर का पीटीआई के साथ रहा है। फर्क नहीं पड़ना, इससे नहीं पड़ना मेरा ख्याल। जब पीटीआई का, जब इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि हमारे उम्मीदवार नहीं खड़े होंगे, तो उसके बाद वो वैसे ही कोई आपका जो पैशन है ना पार्टी के लिए, आपके वर्कर, वो पैशन नहीं रह जाता। वो समझते हैं कि वैसे इंडिविजुअली लोग खड़े, फिर थोड़ा सा आप उनको लूज कर देते। वो करते क्या है, वो घर से नहीं निकलते, वो वोट डालने नहीं जाते कि पार्टी का बंदा तो नहीं है यार, मेरी मर्जी है, जाती तौर पर मैं जाऊं ना या ना। जो आपका मुखालिफ है, मुखालिफ जो है पूरा जोर लगाते हैं, उसको पता है कि पीटीआई का अपना यहाँ पे नॉमिनेटेड बंदा कोई नहीं है, सो डिक्लेयर्ड बंदा कोई नहीं है। सो उसका नतीजा ये निकलता है कि बड़ी तादाद में लोगों को अपने हक में जो उसको वोट डाल सकते हैं उनको निकाल के ले आते हैं। मैं ये समझता हूँ, मैं हम्बल ओपिनियन, खैर वही वाली बात, हमें किसने कोई हमारी बात सुननी या माने, समझदार तो वही लोग जो पावर में जाते हैं, वो हमसे ज्यादा अक्ल मंद हैं कि आपके उम्मीदवार जो हुए थे, आपको डिफेंस ये दिखानी चाहिए थी कि आपने इनको डिस्क्वालीफाई किया, घर भेजा, हम इनको दोबारा ला रहे हैं, हम दोबारा जीतेंगे, और आवाम शायद वोट डालती और उसका डेंट पड़ना था। जो इन्होंने अगर जो बात पॉलिटिकली तौर पर ये मतलब पॉइंट स्कोर इनके जहन में नहीं आया कि ये 5 सीटों में पीटीआई के बैग्ड उम्मीदवार जीतते तो मरियम नवाज साहिबा को कितना बड़ा डेंट पड़ना था, हुकूमत को कितना बड़ा डेंट पड़ना था। अभी आप 2 साल से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आवाम तो आप भी हमें वोट दे रहे हैं। तो वो जो पॉलिटिकली तौर पर इनको साइकोलॉजिकली आप डैमेज कर सकते थे, और इनकी परफॉर्मेंस पे, इनके दावों पे या इनकी बातों पे, जो भी वो कर रहे हैं काम अच्छा बुरा कर रहे हैं, आप डेंट डाल सकते थे। अगर उम्मीदवार आपके 2-3 भी जीत जाते, देखेंगे कि लोग आज भी हमारे साथ हैं, खान जेल में, हमारी पार्टी को तितर बितर कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दी, सजाएं दे दी, इसके बावजूद हमारे लोग वो जो है जीते। आपने जब फील्ड आपने
खाली छोड़ दी है तो फिर ये नतीजा आना था। अगर वो तो ये नारे मारेंगे कि देखेंगे हम पॉपुलर लोग हमें वोट दे रहे हैं।